नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक नई वर्कशीट के साथ। ये वर्कशीट है बेटा, वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक, मूल्यांकन कार्यपत्रक है ये 18 अक्टूबर का और 10th क्लास का ये गणित विषय का कार्यपत्रक है। मैं आज आपको बता दूं कि ये कार्यपत्रक उपलब्ध नहीं हो पाया बेटा, तो इसलिए क्योंकि 18 तारीख का कार्यपत्रक और 18 तारीख के मैं 3 बजे इस कार्यपत्रक को बना रहा हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसमें मैं सिर्फ आपको जो इसके जो सही आंसर हैं वो आपको बता रहा हूँ, और डिटेल के लिए मैं कोशिश करूँगा कि इसका कैसे आया करके इसकी दूसरी वीडियो बना दूँ। चलिए देखते हैं पहला क्या लिख रखा है। देखिए, प्रश्न 1 से 3 तक अभिकथन ए और दूसरा कारण है। मतलब एक तो है बेटा अभिकथन लिख रखा है और दूसरा उसका रीजन लिख रखा है, कारण लिख रखा है, और बताना है अगर मान लो दोनों ही सही है तो वो ए ऑप्शन है। अगर दोनों ही, पहला सही है दूसरा गलत है, दोनों तो सही हैं लेकिन जो रीजन जो है वो कथन का सही व्याख्या नहीं है तो उसके लिए बी लगाना है, और पहला सही है और दूसरा गलत है तो उसके लिए सी ऑप्शन, और पहला गलत है दूसरा सही है तो उसके लिए डी ऑप्शन। तो आइए पहले में, कोई पासा फेंकने पर क्या कहता है, प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता नहीं, ये पहला ही गलत है लेकिन दूसरा क्या है इसका सही है। तो पहला गलत दूसरा सही के लिए कौन सी ऑप्शन लगानी है हमने बेटा, बताइए, डी ऑप्शन। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, आकृति, ये आकृति आपको दी हुई है, ये आपको क्या लिखा है इसमें, यहाँ पर क्या होगा, ये x होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड में क्या लिख रखा है आपको बताइए 30। ये देखो बेटा, जिसके साथ एंगल दिया होता है ये क्या हो जाता है, एंगल कहाँ है, यहाँ पर ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसने लिख रखा है एक्स जेड यानी दिस इज 4, और एक्स वाई क्या निकल रहा है इसका 4√3। अच्छा ये ठीक है, एक्स वाई 4√3 है क्योंकि एक्स वाई अपॉन वाई जेड होगा साइन 30, सॉरी कॉस 30, बेस अपॉन आधार अपॉन कर्ण बराबर क्या होता है बेटा कॉस 30। कॉस 30 जो है वो होता है वर्गमूल 3/2। तो ये ठीक है, ऑप्शन दोनों ही ठीक है, लेकिन ये क्या है, दोनों ही ठीक है तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, अच्छा उसके बाद आप आइए, किसी भी चतुर्थांश का कोण 60 डिग्री होता है, ये गलत है। किसी भी चतुर्थांश का कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, और चतुर्थांश वृत्त का 1/4 होता है। हाँ ये वाली बात सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, तो ए तो गलत है जबकि बी आर उसका सही है। तो इसका मतलब कौन सी ऑप्शन है बेटा, सी। कौन सी ऑप्शन है, ए सत्य है आर गलत है। ओके, सॉरी आर सत्य है और ए असत्य है, इसके लिए ऑप्शन है आपका डी। अब आइए अगले क्वेश्चन में, ये है बहुविकल्पी प्रश्न। किसी भी आकृति में वृत्त की त्रिज्या, ये आकृति दे रखी है, देखिए ये हो गया क्या, रेडियस हो गया बेटा। अब अगर आप इस आकृति में, इसमें क्या होगा, चतुर्थांश है, चतुर्थांश में से क्या बना रखा है, ये वर्ग बना रखा है। अगर आप चतुर्थांश में से वर्ग को अगर माइनस कर दोगे, जो दिख रहा है आपको, जैसे कि इसमें चतुर्थांश में से, ये चतुर्थांश है ये वाला और ये वर्ग है, अगर उसका क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तो आपका आंसर, चतुर्थांश क्या होता है आपको पता ही है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है आपका 21। मैंने इसको सॉल्व किया और फिर उसके बाद क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको माइनस करते हैं बेटा तो इसमें आपका आंसर आता है क्या, बी। बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में, फिफ्थ में। फिफ्थ क्वेश्चन में लिख रखा है साइन, इसकी वैल्यू आप टेबल से देख के भर दीजिए। 1030 होता है वर्गमूल 3 1/3, और 1060 होता है वर्गमूल 3। देखिए 30 होता है 1/√3 और 60 होता है √3, और वैसे ही कॉट 30 होता है √3 और कॉस 6 होता है 1/√3। तो दोनों कट जाएंगे, आंसर आएगा क्या, सी। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, ताश के पत्तों के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है। लाल पत्ता आने की प्रायिकता, लाल पत्ते दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं बेटा,
लाल और काला तो 26 पत्ते होते हैं, तो ये सही है पहला वाला भी। दूसरा भी 12 चित्र पत्ते होते हैं, ये भी सही है। कुल 52 होते हैं, ये भी पता है। हुक्म और ईंट काले रंग के होते हैं, ये गलत है बेटा, यानी द राइट ऑप्शन इज डी, क्योंकि ईंट लाल होता है, हुक्म और चिड़ी काले होते हैं बेटा। उसके बाद आइए क्षेत्रफल वाले की, 6.16 क्षेत्रफल वाला पहिया ये दे रखा है, तो इसकी आर हमने निकाल ली। आर कितनी निकल रही है हमारी बेटा? एरिया का फॉर्मूला लगा के आर निकाल लोगे आप, ठीक है। 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या रख देंगे? 6.16। तो ये आर आपका निकल जाएगा। फिर जो चक्कर होता है बेटा वो सरकमफ्रेंस होती है, मतलब परिधि होती है। तो परिधि निकाल के अगर उसको डिवाइड करेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा क्या? 65। अब अगला 8th क्वेश्चन में अगर आप 9 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 के बराबर। तो ऑप्शन कौन सी होगी? 9 × 1 यानी सी ऑप्शन सही है। उसके बाद आइए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में देखेंगे बेटा एक क्षेत्रफल क्या करने पर? 15% करने पर। तो जो उसका जो क्षेत्रफल जो है बेटा त्रिज्या 15% घटाने पर, तो मान लो पहले त्रिज्या 100 थी, अब कितनी हो जाएगी? 85। तो उस प्रकार इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी ये बोल रखा है। तो इसमें क्या ऑप्शन बनेगा? सीधा ये आएगा बेटा आपका 72.25% कम हो जाएगा। अब आइए अगला रामानुजम। अब इसमें मैं आपको पहले बता दूं, ये रामानुजम जन गिनिए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए कितने बेटा? 1 2 3। तो ए निकालने की तो 3/9 यानी कौन सी ऑप्शन सही है इसका? 1/3। चलिए, क्योंकि ये टाइम बहुत हो चुका था इसलिए मैंने आपको इसका बता दिया। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई अगर किसी क्वेश्चन को समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। कोशिश रहेगी कि उसको सॉल्व करके आपको भेज दिया जाए। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।